तैयार था। गाजरों के हरे हरे पत्ते बहुत सुंदर लग रहे थे। रानू चिड़िया हर रोज अपने घर से निकलती और अपने गाजर के खेत में जाकर मेहनत करती। रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ जा रही थी कि रास्ते में कालू कौवा और गौरी कौवी अपने टूटे फूटे घर के सामने बैठे हुए थे। रानू चिड़िया कौवों के पास रुकती है। कौवे भैया, आज मेरे खेत में काम कुछ ज़्यादा है। अगर आप काम में मेरी मदद करें तो मैं आपको पेट भर गाजरें दूंगी खाने को। कौवा और कौवी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। क्या कर लोगी काम? मेरे तो पेट में दर्द है। और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों अच्छे भले बैठे हुए थे, अब काम करने की बारी आई तो दोनों बीमार हो गए। कालू, भूख भी लगी है, अगर कुछ ना खाया तो पेट का दर्द और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चल भी चिड़िया, आज हम तेरे साथ ही काम पर जाते हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को अपने साथ गाजरों के खेत में ले जाती है। रानू चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी से बता दो क्या काम करना है। अगर धूप तेज हो गई तो मुझसे काम नहीं होगा। रानू, धूप में तो मैंने भी कभी काम नहीं किया। मेरा तो धूप में काम करने से रंग काला हो जाता है। अच्छा बताती हूँ, सांस तो लेने दे। कौवे भैया, आप ये बाल्टी उठाकर नदी से पानी ले आए, और गौरी, आप ये सारी जड़ी बूटियाँ खेत से निकाल कर वहाँ एक तरफ रख दे, और मैं तब तक आज के लिए खेत से गाजरें निकाल लूँ। रानू चिड़िया कौवे और कौवी को उनका काम बताती हुई वहाँ से चली जाती है। गौरी, मैं पानी ले आऊं और तुम जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेना, फिर घर जाकर आराम से मजे मजे से गाजरें खाएंगे। कालू कौवा बाल्टी उठाता है और नदी से पानी लेने चला जाता है, और गौरी कौवी खेत से जड़ी बूटियाँ निकालने लगती है। गौरी जैसे ही ठंडे घने पेड़ के नीचे जाती है तो उसका आराम करने को दिल करता है। अभी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, अभी बहुत दिन पड़ा है। मैं दोपहर के बाद काम करूँगी। अगर धूप में काम किया तो मेरा रंग काला हो जाएगा। रानू चिड़िया अपने खेत से गाजरें निकाल लेती है। अपना काम खत्म करने के बाद रानू चिड़िया कौवों की तरफ लौटकर जाती है तो गौरी कौवी पेड़ के नीचे सोई हुई खर्राटे ले रही थी। ये काली कौवी तो अभी से सो गई है, और वो कालू कौवा भी अभी तक लौटकर नहीं आया। गौरी, गौरी उठो, धूप तेज हो रही है और तुमने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया। कहाँ कहाँ कौन कौन आया है? कोई नहीं आया है। मैंने कहा अपना काम खत्म कर लो। काम करोगी तो फिर ही मैं शाम को तुम्हें गाजरें दूंगी। मुफ्त में गाजर नहीं मिलेगी। छाँव ठंडी थी इसलिए मुझे नींद आ गई। मैं अभी काम शुरू करती हूँ। मैं नदी पर जाती हूँ, वो कालू भी अभी तक लौट कर नहीं आया, ना जाने कहाँ रह गया है। रानू चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। पागल चिड़िया, कालू भी मेरी तरह कहीं सो रहा होगा। अगर इतना ही काम करने वाले हम होते तो हम भी आज जंगल के अमीर कौवे होते। ऐसे दूसरों के घरों में चोरियां ना करते। गौरी कौवी इधर उधर देखती है, उसे चिड़िया की गाजरें पड़ी दिख जाती हैं। गौरी कौवी गाजरों के पास जाती है और जल्दी जल्दी से गाजरें खाने लग जाती है। कालू, कालू कौवे उठो, तुम नदी से पानी लेने आए थे, लेकिन तुम तो यहाँ सो रहे हो। कौन कौन कहाँ? इतनी गहरी नींद सोते हो तुम दोनों पति पत्नी के नींद से उठते ही शोर शुरू कर देते हो। नदी से पानी लो और खेत में आ जाओ, अभी और भी काम करना है। माफ करना चिड़िया, मैं सो गया था। आप जाओ, मैं अभी आता हूँ। चिड़िया वापस खेत में जाती है तो गौरी कौवी के पास आधी खाई हुई गाजरें पड़ी थी और गौरी कौवी दोबारा सोई हुई थी। मैंने तो इन कौवों को काम पर लगाकर अपना काम ही बढ़ा लिया। ये कौवी फिर से सो गई है और मेरी सारी गाजरें भी खा गई है। रानू चिड़िया गौरी कौवी को सोया हुआ छोड़कर दोबारा अपने काम पर लग जाती है और खेत से गाजरें निकालने लगती है। कालू कौवा नदी से पानी की बाल्टी भरकर आधे रास्ते तक तो आ जाता है, लेकिन आधे रास्ते में आकर वो थक जाता है। नहीं होगा, इतना भारी काम मुझसे तो नहीं होगा। मरना है क्या? मैं नहीं उठा सकता बोझ। कालू कौवा पानी की बाल्टी वहीं रखकर चिड़िया के खेत की तरफ चला जाता है। कालू कौवे, तुम फिर खाली हाथ ही आ गए हो, मेरी पानी की बाल्टी कहाँ है?
पीपल के पेड़ के पास पड़ी है, जाकर उठा लो। मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। मुझे पहले ही पता था तुम आलसी कव्वे मेहनत करना कब जानते हो। चलो, वो भी सोई है तुम्हारी पत्नी काली गोरी कव्वी, उसे साथ लो और निकल जाओ मेरे खेत से। लेकिन हमारी गाजरें, तुमने वादा किया था कि तुम हमें गाजरें दोगी। जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी ने इतना काम नहीं किया जितनी गाजरें खा ली हैं। कालू कौवा गोरी को जाकर जगाता है। चल गोरी, अब चलें, काम भी नहीं किया और थक भी गए हैं। मैंने तो पेट भरकर गाजरें खा ली थी, क्या चिड़िया ने तुम्हें गाजरें दी हैं? नहीं, मैं नहीं ला सकता नदी से पानी। मैं बाल्टी रास्ते में ही फेंक कर आ गया हूँ। दूसरे दिन रानो चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, मुझे काम में किसी की मदद चाहिए। मैं कल काले कौवों को खेत में साथ ले गई थी, लेकिन उन्होंने काम क्या करना था, उन्होंने तो उल्टा मुझे ही थका दिया। क्या आप मेरे साथ काम पर जाओगे? हाँ चिड़िया, मैं भी आज फारग ही हूँ, काम करूँगा तो फिर ही घर का चूल्हा जलेगा। तोता रानो चिड़िया के साथ काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया तोते को काम बता देती है और खुद अपना काम करने लगती है। तोता नदी से पानी लेने जा रहा था। रास्ते में कौवा और कव्वी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तोते तोते, मुझे रानो चिड़िया के खेत से कुछ गाजरें ला दो। ना ना, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं तो शाम को काम खत्म करने के बाद ही चिड़िया से गाजरें लूंगा। चल चल, भाग जा फिर यहाँ से। तोता डरता हुआ वहां से चला जाता है। कालू जी, अगर खेत में जाएं तो चिड़िया काम करने को कहेगी, अब क्या करें? करना क्या है, आज रात हम दोनों उस छोटी चिड़िया की सारी गाजरें चोरी कर लेंगे। मेरा सुंदर पति कालू कौवा, तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली। चिड़िया सारा दिन काम करती है, तोता चिड़िया की काम में मदद करता है। तोते भैया, ये ले, आप अपना हिस्सा ले, कल फिर काम पर आ जाना। जितने दिन मेरी गाजरों का खेत है, आप हर रोज यहाँ ही काम पर आ जाया करें। तोता खुश होकर गाजरें लेकर वहाँ से चला जाता है। आधी रात को कौवा और कव्वी दोनों अपने घर से निकलते हैं और रानो चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। कालू जी, तुम खेत से गाजरें निकालो और मैं गाजरों से पत्ते अलग करती हूँ। इधर उधर ध्यान भी रखना। दोनों कौवे चिड़िया के खेत से गाजरें चोरी करने लगते हैं। रानो चिड़िया का घर खेत से ज्यादा दूर नहीं था। उसे अपने खेत में किसी की आहट महसूस होती है। मेरे खेत में कौन है? कोई तो जरूर है। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरे साथ चलें, मेरे गाजरों के खेत में कोई है, शायद कोई चोर होगा। रुको रुको चिड़िया, मैं लाठी उठा लूं। तोता लाठी उठाता है और चिड़िया के साथ उसके गाजरों के खेत की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी भूखी थी, वो तो अपने ध्यान बैठी गाजरें खा रही थी और कालू कौवा खेत से गाजरें निकाल रहा था। तोता पीछे से आकर एक लाठी गोरी कव्वी की पूंछ पर लगाता है। मर गई, मर गई, तोते कमबख्त, आहिस्ता मारो। काम करते हुए तुम मरते हो और चोरी करते हुए डर नहीं लगता? वो कालू भी है। तोता कालू कौवे के भी एक लगाता है। चिड़िया और तोता दोनों चोर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। दोनों कौवे रोते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, मेहनत करने से भी भोजन मिलता है और चोरी करने से भी, लेकिन मेहनत करने से लाठी का कोई डर नहीं होता। हाँ गोरी, लेकिन चोरी के बाद क्या पता कब लाठी पूंछ पर लगे। फिर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर का काम किया करती थी। वो सुबह सवेरे ही अपने घर से निकल जाती। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, मैं शाम देर से घर आऊंगी। गुड़िया बेटी, भाई का ध्यान रखना। मुझे भी साथ जाना है मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, मालकिन ने बच्चों को साथ लाने से मना कर रखा है। मम्मा, कुकू मुझे भी पीछे से बहुत तंग करता है। चुड़ैल चुड़ैल, तू तंग करती है, मैं कब तंग करता हूँ? बच्चों, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मम्मा चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है।
मम्मा चिड़िया के जाने से पहले ही नलके के पास ढेर सारे बर्तन जमा होते थे। चिड़िया, पहले जल्दी से बर्तन साफ कर लो और फिर बाद में घर की सफाई कर लेना। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हारे भाई अभी सो रहे हैं, जरा आहिस्ता झाड़ू लगाना। ठीक है मालकिन। गौरी अपनी नौकरानी चिड़िया से ऐसे कहती हुई बाहर चली जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है और फिर बर्तन साफ करने के बाद घर में झाड़ू लगाने लगती है। तिरछी आंख से कालू कौवा चिड़िया को देख रहा था। जब चिड़िया का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है तो कालू बेड की दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। कालू भैया, आप जाग रहे हैं तो जरा उठ जाएं, मैं कंबल भी उठा कर रख देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है। चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कालू कौवा फिर से चिड़िया को आंख चुरा चुरा कर देखने लगता है। शाम को माँ चिड़िया को जो पैसे मिलते उनसे वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती। रात को बच्चे खाना खाते और कुछ बातें करने के बाद सो जाते। मम्मा चिड़िया हरियाली तोते के पास बैठी हुई थी। हरियाली, वो कौवा हर समय मुझे घूर घूर कर देखता रहता है। कभी कभी तो दिल करता है गोली मारूं ऐसी नौकरी को और किसी फैक्ट्री में काम कर लेती हूँ। रानो, मैंने भी ये दिन देखे हैं। यहाँ तो एक कालू कौवा है और फैक्ट्री में उस जैसे हजारों होंगे। जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भरो, तुम्हें कालू कौवे से क्या लेना देना। आज चिड़िया जब काम पर जाती है तो घर में कोई नहीं था। चिड़िया आवाज देती है, गौरी, गौरी बहन, आप कहाँ हैं? आज तो गौरी सुबह सवेरे ही अपने मायके चली गई है। मालकिन तो आज मुझे कोई काम भी नहीं बता कर गई। आज छोड़ो काम, चिड़िया बहुत काम करती हो तुम। यहाँ आओ, बैठो बैठो कुर्सी पर। डरते डरते चिड़िया लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाती है। कौवा जाता है, वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से मिठाई निकाल कर ले आता है। नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो घर से रूखी सूखी खाकर आई हूँ। चिड़िया, आखिर कब तक रूखी सूखी खाओगी? लो लो, मिठाई खाओ मिठाई। अगर मुझसे दोस्ती कर लोगी तो दिन बदल जाएंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा रानो चिड़िया के पंख को पकड़ने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया छलांग लगाकर दूसरी तरफ हो जाती है। डर गई चिड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। कालू भैया, मैं इज्जत वाली चिड़िया हूँ, मैं ऐसी मिठाइयाँ खाने वाली नहीं हूँ। अगर होती तो मुझे ऐसे दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत ना होती। मैं जा रही हूँ, गोरी आई तो उसे बता देना, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, कोई और काम वाली रख ले। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, रुको रुको, बात तो सुनो। लेकिन चिड़िया कौवे की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। ये मरवाएगी, ये छोटी चिड़िया मुझे गौरी के हाथों मरवाएगी। फिर कालू कौवा एक उपाय सोचता है। वो अलमारी खोलता है और अलमारी से गोरी का एक कंगन उठाकर अपनी थैली में डालकर बाहर चला जाता है। कालू कौवा वो कंगन बेचकर दारू पीता है, जुआ खेलता है और डिस्को में जाकर नाच गाना करता। मेरा कंगन नहीं है। कौन ले गया मेरा कंगन? कालू भी घर आ जाता है। कालू मेरा कंगन नहीं है। तो फिर उस चोरनी के पास वो कंगन ही होगा। किसके पास कालू? वो रानो चिड़िया। वो चिड़िया जब मैं बाहर से आया तो अलमारी खोलकर खड़ी थी। मैंने कहा कि मुझे तलाशी दो, तो बोलने लगी। लंबी लंबी बातें सुनाने लगी वो मुझे। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोक लेते उसे मेरे आने तक। वो तो मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगी थी। मैंने पंख से पकड़ने की कोशिश की तो शोर मचाने लगी। मैं इज्जतदार कौवा हूँ, ऐसी चिड़ियाओं के मुंह नहीं लगता। उसे तो मैं अभी देखती हूँ। शाम का वक्त था। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। मम्मा, क्या आज काम नहीं मिला आपको? मम्मा, आज तो आप हमारे लिए खाना भी नहीं लाई हैं। हाँ बच्चों, आज मुझे काम नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीजें ला कर दूंगी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं तेरी जान ले लूंगी, नमक हराम। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। कहाँ है मेरा कंगन? कहाँ है? गोरी बहन, कौन सा कंगन? जो तुम मेरे घर से चुरा कर लाई हो। गौरी का शोर सुनकर आसपास के सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सब देख लो इस चोरनी को। मेरे घर में काम करती थी, मेरा सोने का कंगन चुरा लाई है। रानो, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दिन आते जाते रहते हैं रानो, लेकिन तुम चोरी भी कर सकती हो, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था।
चिड़िया जब भी बोलने लगती तो कोई ना कोई उसे चुप करवा देता। मैंने ऐसा कुछ। वो तो मेरा पति इज्जत वाला कौवा है, अगर कोई और होता तो पंख खोल खोल कर तुम्हारी तलाशी लेता। हम इज्जतदार कौवे हैं, इसलिए तुम्हें जेल नहीं भेज रहे। अगर हमारी जगह कोई और होता तो अब तक तुम जेल में होती। गौरी अपने दिल की भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। दूसरे पक्षी भी रानो चिड़िया की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। घर जाकर रानो चिड़िया अपने बच्चों से नजर मिलाने से डर रही थी। मम्मा, आप तो हमेशा चोरी करने से मना करती हैं, फिर वो सब आपको चोरनी चोरनी क्यों बोल रहे थे? बेटी उठो, सामान उठाओ, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन कहाँ मम्मा, हमें कहाँ जाना है? मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा। याहू! कुकू अभी छोटा था, वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। बेटी गुड़िया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। चिड़िया अपना जरूरी सामान बांधती है और उसी रात दूसरे जंगल चली जाती है। दिन, महीने और साल गुजरते गए। इसी तरह पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया ने दूसरे जंगल में जाकर खेती का काम शुरू कर लिया था। रानो चिड़िया अपनी सब्जियां बेचकर बहुत अमीर बन गई थी। अब उसके पास अपना बड़ा घर था और सब्जियों का पूरा खेत भी। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, जो अब काम में चिड़िया की मदद करते थे। मम्मा, अब आप खेत में नहीं जाएंगी, मैं और कुकू भाई खेत का काम संभाल लेंगे। और मम्मा, कल से सब्जियां लेकर बाजार भी मैं ही जाया करूँगा। हाँ मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गुजरते हुए सालों में कालू कौवा बूढ़ा, कमजोर और बीमार हो गया था। एक दिन सुबह सुबह ठंडी के मौसम में कालू कौवा घर वापस आ रहा था कि उसे फालिज हो जाता है। वो उड़ते उड़ते गिर जाता है। कोई उठाकर उसे घर छोड़ जाता है। वो ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था, बस जिंदा लाश बनकर लेटा हुआ घोंसले में एक तरफ देखे जा रहा था। कालू, इससे तो अच्छा था तू मर ही जाता। अब मैं कैसे तुझे सारी जिंदगी साफ करूंगी? दिल तो करता है तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, दया आ जाती है तुम पर। कालू कौवा सुन जरूर सकता था, और जो कुछ वो सुन रहा था शायद ये उसे उसी जुल्म की सजा मिली थी जो उसने रानो चिड़िया के साथ किया था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।